Hi, good morning to everyone. Today again we are going to learn with active passive, but the matter is quite different and it's so useful that we always use in our day-to-day life while speaking. आज फिर से हम लोग एक्टिव पेसिव वॉइस से सीखने जा रहे हैं और ये एक्टिव पेसिव वॉइस ये कुछ डिफरेंट है और डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। तो सीखते हैं, बहुत ही आसान सा है मामला। लेट्स सी क्या सीखना है। एक्टिव टू पेसिव वॉइस, द टॉपिक रिमेन सेम बट द कंटेंट इज डिफरेंट। जो आज की सामग्री है वो अलग है। इम्परेटिव सेंटेंसेस कई लोग जानते हैं, कई लोगों को पता नहीं व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने वो लिख के रखा हुआ है, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। Already I have written here and I am going to make you understand what is imperative sentences. So the question arises like what is an imperative sentence? प्रश्न ये उठता है कि imperative sentence है क्या और क्यों सीखा जाए और क्यों इसको पेसिव बनाया जाए। So the definition which is most suitable is this. Imperative sentences are used, इनका प्रयोग होता है टू इशू और गिव, जारी करने के लिए या देने के लिए एक कमांड, आदेश, दैट कैन बी कॉल्ड एज एन ऑर्डर आल्सो, और इंस्ट्रक्शन, निर्देश, मेक ए रिक्वेस्ट, या हम रिक्वेस्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करना है, और ऑफर एडवाइस, या हम किसी को प्रस्ताव दें, सलाह दें। बेसिकली दे टेल पीपल व्हाट टू डू। ये जो सेंटेंसेज है, जब हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो कुछ करे हमारे लिए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन डे टू डे लाइफ वी हैव टू टेल पीपल टू डू समथिंग फॉर अस, फॉर अदर्स, फॉर द रीजन इट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट, दो इट्स वेरी इजी, यद्यपि ये बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। नाउ फाइनली अंग्रेजी में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स की। भाई स्ट्रक्चर क्या है इसका, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। इसमें तो जितने आप वर्ब जानोगे, जितने बेस वर्ब आपका जो है, बेस वर्ब यानी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, अगर आप जानते हो तो बहुत सारी चीजें आप इससे बोल सकते हो, लिख सकते हो। और एग्जामिनेशन के लिए तो हमें चाहिए, वी नीड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वाई? बिकॉज इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन आल्सो टू चेंज एक्टिव टू पेसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। So structure is this. If I say only verb first form, then also, like suppose I say go, that is an order. That is what the imperative sentence is. But verb plus verb first form plus object may be there, may be object attached. Same way negative do not plus verb first form. Don't go. That also is imperative. But maybe negative with the object, like don't open the door, something like this. Never plus verb first form, never go or never do it. So I may use this structure with object or without object. Means I have written differently to make you more clear. Otherwise the thing is that कि हम इसे बिना ऑब्जेक्ट के भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ वर्ब के साथ में, या वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जो ये लास्ट तक भी रिक्वेस्ट करना है या एडवाइस देना है किसी को, तो थोड़ा पोलाइटली बोलेंगे ना रिक्वेस्ट के लिए, तो इसीलिए उसमें बेस स्ट्रक्चर रिमेन सेम, प्लीज या काइंडली उसमें जोड़ देंगे, दैट्स इट। और वो बिना ऑब्जेक्ट के भी हो सकता है, इट में बी विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट, द सिचुएशन एज इट डिमांड्स। सो प्लीज गो, सपोज आई से, और आई से प्लीज सिट डाउन, और सपोज आई से प्लीज डू इट, देन इट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सो लाइक दिस। And then one more unique formation is there, let plus object plus verb first form plus object. Here this object is doer, जो करेगा, करता है। let का मतलब होता है होने दो। Suppose I say let me go, मुझे जाने दो। let him do it, उसे करने दो। तो किसी चीज को प्रेरित कर रहे हैं करने के लिए, उसको हम let से लिखते हैं, let से बोलते हैं। I hope is that clear to you all? So imperative sentences, what is that? You understood, I think. Structures very easy, there is no problem, and this structure is very unique that you must understand
how to use. You are just offering a request or something likewise to others. Let me do it. मुझे करने दो. Let him do it. Permission also you are giving or permission you are taking. So let me सोने दो, and this becomes so important for us to use in our day-to-day life. Now comes here how to change into passive. कैसे change किया जाए passive में? That's the only point we are going to learn. So I have taken here 3 examples. All these examples are with object. In the next video I will be telling you how we can change imperative sentences which are not having object. So that will be the different case altogether. But here we are going to learn with the object, verb plus object. So you can see here open the door. आप देख सकते हैं यहाँ open the door में ये open जो है ये verb है and the door is object. अगर ये केस है, ऐसा केस है, तो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर क्या है हमें पेसिव बनाने के लिए फॉर चेंजिंग इनटू पेसिव, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी. यू सी अगेन बी फॉर्म हैज कम. मींस पेसिव का कंसेप्ट यही है कि हमें बी फॉर्म जोड़ना, चाहे वो ओरिजिनल फॉर्म में जोड़े या ट्रांसफॉर्म किया हुआ एक बी फॉर्म है और ओरिजिनल जोड़ दें, और ओरिजिनल एक बार आ जाए तो फिर ट्रांसफॉर्म नहीं आ सकता है. वो सारे बेस मैंने आपको समझा दिया था पहले भी. तो यह ओरिजिनल फॉर्म में आ गया बी एंड थर्ड फॉर्म अगेन. सो कंसेप्ट रिमेन सेम कि आपको बी फॉर्म यूज करना ही है और साथ में आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म. तो ये वाला स्ट्रक्चर जो था, ये जो सेंटेंस था, इस स्ट्रक्चर से हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेट तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आ गया पेसिव का. द डोर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया. लेट द डोर बी फॉर्मूले से आ गया एंड वर्ब ओपन, इसका थर्ड फॉर्म हो गया ओपन. So finally this was active and now this is passive. Let the door be opened. Now here I have taken 2 objects. इसी से भी हम बना सकते हैं. We can change this particular sentence into passive by using any of these objects. There are 2 objects like bring me a glass of water. Now here this is verb, this is also object, this is also object. Suppose I take this object for changing into passive. So according to this structure, what will be the result? Let me be brought a glass of water. जहाँ glass of water था वो वहीं रह जाएगा. मुझे यहीं मिल गया verb और object. इसको मैंने change कर दिया और वो जो चीज़ जहाँ थी उसको वहीं छोड़ दिया. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Again just see, bring verb है, ये object है, ये object है. मेरे को verb plus object यहीं तक मिल गया, तो मैं इसी को change कर दूंगा और ये जहाँ पे है उसको वहीं छोड़ दूंगा. So finally answer will be let me be brought a glass of water. थोड़ा टंग को बदल, ये चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आती है. let me be ऐसे. अब यहाँ पे मान लो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे let a glass of water be brought हो गया. अब छूट क्या गया, me. इस me को तो रखना ही आगे, तो उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, फोर का. मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ. सो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी. समझ में आ गया होगा. तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाले भी मैंने आपको बता दिए. अब एक बार ऐसे ले लिया, ये ओपन द डोर था, शट द विंडो है ये. अब इसमें क्या होता है कि शट वगैरह इसलिए देते हैं कि इसके जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो एक ही होती है, तीनों एक ही है. शट शट शट, कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसे वाले ज़्यादातर देते हैं. तो इसमें फर्स्ट फॉर्म भी ऐसे दिखाई देता है और थर्ड फॉर्म भी ऐसे दिखाई देता है. बट द थिंग इज सेम. नाउ शट द डोर में शट इज वर्ब एंड द विंडो इज ऑब्जेक्ट. सो लेट द विंडो आ गया आपका ऑब्जेक्ट, बी जुड़ गया अकॉर्डिंग टू द रूल, एंड शट थर्ड फॉर्म इज शट. सो द आंसर वुड बी लेट द विंडो बी शट. आई होप you must have understood all this very easy only, but at the same time we have to retain all these things. How many types of active to passive voice we have learned, and now further we will be learning some more from the negative area, from never, please kindly, then this also already beginning with the let. So we'll be learning further more, and then comes interrogative, negative, WH and all. So it's a long chapter, but at the same time we have to learn everything. With that, I conclude this, and now we shall be meeting for the live class. Thank you very much. Bye bye for now.
टेक केयर।